तो देखो बेटा, आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 5.2 उसमें का फर्स्ट क्वेश्चन। तो मैंने बोला था होमवर्क करना है, सभी ने किया है होमवर्क, उसके लिए थैंक्स। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इफ पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट। और आपने जो सॉल्व किए हैं, जो भी आपने होमवर्क जो सॉल्व किया है, वो सभी के सभी जो क्वेश्चन है वो 5.2 के थे, सभी क्वेश्चन 5.2 के थे। ठीक है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी के आपको कोऑर्डिनेट निकालना है। इफ पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए बी। हाँ, वो जो पी पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है किसको? ए बी, इस सेगमेंट को। ठीक है, इन द रेशियो 2:3। ठीक है, तो डिवाइड कर रहा है बेटा। तो देखो बेटा, ऐसा आपको डायग्राम दिखाना पड़ेगा, इजी जाएगा। समझो ये ए है, ये बी है। ए की जो कोऑर्डिनेट दिए हैं वो है -1 7, और बी के जो दिए हैं क्या है बेटा? 4 -3 और पी के आपको कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो पी के अज्यूम करेंगे XY। ओके, तो बेटा क्या करेंगे, इतना हो गया। ओके, और M/N रेशियो दिया है। ठीक है, तो ये सबसे पहले डायग्राम निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो लिखना पड़ेगा लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P x, y। पॉइंट P की कोऑर्डिनेट क्या होगी बेटा? x, y। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। तो इसको क्या, नहीं तो डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं, डायरेक्ट x1 y1 x2 y2 ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, लिख लो लाइक कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, इसको x1 y1 देंगे और इसको x2 y2 देंगे। ठीक है, जान दो, लिखो ही मत, लिखो ही मत, बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ऐसे लिखो, पूरे डायग्राम में शो करो। हाँ, तो ऐसा डायग्राम क्लियर चाहिए। हाँ, नहीं तो लिखा तो भी चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा बन जाएगा ये। ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे, इसलिए पूरा डायग्राम भी दिखाएंगे। ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट XY, ए के दिए थे -1 7 और बी के दिए थे 4 -3। तो इसको x1 y1 लिया और इसको x2 y2 लिया बेटा, देखो। ठीक है, और एंड M/N यानी वो जो रेशियो दिया है वो कितना दिया बेटा? 2:3 यानी ये 2 पार्ट और ये 3 पार्ट। ठीक है, 2:3 दिया है। ठीक है, याद रखना है, ये जो प्रॉब्लम है इसको याद रखो। मैं अभी बोल रहा हूं, ये जो प्रॉब्लम है इसको याद रखो, क्योंकि आगे मैं इसी प्रॉब्लम का आपको बताऊंगा तो ये प्रॉब्लम कैसे होगा। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है इसको याद रखो। ओके, ये सब डायग्राम में दिखाया है, फर्स्ट प्रॉब्लम है ना, सब डायग्राम दिखाया है। तो आपको क्या करना है, ये पूरा डायग्राम में ऐसा लिख सकते हैं आप, को ऑर्डिनेट ऐसा लिख सकते हैं, को ऑर्डिनेट शो इन द फिगर। जो कोऑर्डिनेट है वो फिगर पे शो किए हैं। ठीक है, एंड M/N जो रेशियो है वो कितना बेटा? 2:3। और आपको क्या करना है बेटा? कोऑर्डिनेट निकालना है। इसके कोऑर्डिनेट निकालना है स्पीकिंग। तो बेटा ये जो है P डिवाइड कर रहा है AB को, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? सेक्शन फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि जो P है वो डिवाइड कर रहा है AB को। ऐसा बोला है कि P मिड पॉइंट है, अगर P मिड पॉइंट बोलते तो ये आएगा बेटा। ठीक है, और मैंने बोला है मिड पॉइंट की जो सभी के सभी प्रॉब्लम है इस फॉर्मूले से आते हैं, लेकिन इसके प्रॉब्लम इससे सॉल्व कर सकते हैं नहीं? क्या इसमें क्या दिया है? AB, जो AB को कौन डिवाइड करता है बेटा? P। तो कौन सा फॉर्मूला आएगा? सेक्शन फॉर्मूला। तो क्या आएगा? x तो mx2 प्लस mx1 अपॉन m+n। ठीक है, तो m क्या है बेटा?
याद रखना है n क्या है 2, x2 क्या है बेटा, x2 क्या है 4 इंटू 4 प्लस n कितना है बेटा, n है 3 इंटू हाँ x1 कितना बेटा -1। समझ में आ रहा ना, समझ में आ रहा ना बेटा। x2 कितना है बेटा 4, ठीक है। x1 कितना बेटा -1। समझ में आ रहा है, कंफ्यूज हो रहे हैं क्या? अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप सब लिख लो यहाँ पे, n क्या है, x1 कितना है, x2, ठीक है, वैसा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें थोड़ा सा आंखें इधर उधर फिरती ना आपकी, ठीक है, ऐसा कर दिया, उसके बाद सब लिख लेंगे। x1 -1 y1 7, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके आंखें जो घूम रही है, थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है तो ठीक है। x2 4 और y2 कितना बेटा, y2 है -3, ठीक है। ओके, तो देखो x इज इक्वल टू क्या रहता है बेटा, हम x2 प्लस nx1 ऐसा करो, लिखो ही ये, हाँ थोड़ा सा इधर कंफ्यूज होगा, ऊपर देखो फिर लिखो, ऊपर देखो फिर लिखो, तो क्या करो ये पूरा लिख लो, ठीक है। m प्लस n ऐसा लिखोगे, बस यही पे देखना पड़ेगा। m कितना बेटा, m कितना है 2, ठीक है, m कितना है 2 इंटू x2 कितना बेटा 4 प्लस m कितना है 3 इंटू x1 कितना बेटा -1, ठीक है, अपॉन m प्लस n, m कितना बेटा 2 प्लस 3, ठीक है, तो कितना होता है 2 इंटू 4 8 3 इंटू -1 कितना होता बेटा -3 अपॉन 5, कितना है बेटा 5 अपॉन 5, तो कितना आएगा बेटा x इक्वल टू क्या आएगा 5 अपॉन 5 यानी क्या होता है बेटा 1, ठीक है, x क्या है बेटा 1 एंड y इक्वल टू क्या है फॉर्मूला my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो m कितना दिया बेटा 2 इंटू -3 प्लस n कितना बेटा 3 इंटू y1 कितना बेटा 7 अपॉन m प्लस n यानी 2 प्लस 3। समझ में आ रहा ना, y2 नहीं है, समझ में आ रहा ना। 2 इंटू -3 कितना बेटा -6 प्लस 3 इंटू 7 कितना बेटा 21 अपॉन 2 प्लस 3 कितना बेटा 5, तो कितना होता है -15, सॉरी -15 ओनली 15, कितना होगा 15 अपॉन 5, तो y इक्वल टू कितना होगा बेटा 3, therefore p के कोऑर्डिनेट क्या होगा, p के कोऑर्डिनेट पहले x और उसके बाद y, तो x क्या है 1 और y क्या बेटा 3, ठीक है, ऐसा लिखना है। ओके, समझ में आया क्या आपको, ठीक है, तो ऐसा 1 है। उसके बाद आपको जो है सेकंड मैं बताता, सेकंड का फर्स्ट, ये समझ में आया ना, फर्स्ट समझ में आया, अब सेकंड का फर्स्ट मैं आपको बताता, सेम ऐसा ही है, कोई फर्क नहीं, ठीक है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। हाँ, जो फॉर्मूला है बेटा वो याद रखना, और मैंने बोला है फर्स्ट प्रॉब्लम तो याद रखो, आगे काम आएगा, ठीक है। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो है वो फर्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल फाइंड द कोऑर्डिनेट of point A which divide the segment PQ in the ratio A is to B। जो A है वो डिवाइड, हाँ तो दिया है फर्स्ट जो प्रॉब्लम है P के दिया है, P और Q दिया है, ये P और ये Q, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, ठीक है, तो लिखना है कोऑर्डिनेट शो इन द फिगर, पी क्यू है और ए क्या कर रहा है बेटा, इसको डिवाइड कर रहा है, याद ध्यान से पढ़ना इसको, हाँ पी के कोऑर्डिनेट दिए हैं -3 7, क्यू के दिए है बेटा, क्यू के कितने बेटा 1 -4, इसको लेंगे x1 y1, इसको क्या लेंगे बेटा xy, और इसको
x2 y2, ठीक है, ऐसा डायग्राम निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके बाद, एंड रेशो, तो यहाँ पे m/b नहीं दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, a/b दिया है, a/b, ठीक है। तो वो कितना दिया बेटा, वो दिया है 2:1, 2:1। तो याद रखो, मैंने बोला था, क्या बोला था मैंने, तो पिछला जो प्रॉब्लम था वो ऐसा था बेटा, क्या था, पिछला जो मैंने फर्स्ट जो प्रॉब्लम था वो क्या था बेटा, ए बी या फिर p, x1 y1, x2 y2, x y, और जो पार्ट था वो बेटा m/n था, यानी पहला यहां से आता m पार्ट और यहां से आता n पार्ट, ठीक है। तो देखो बेटा, जो 2 के x2 और y2, हाँ देखो इसके कोऑर्डिनेट के साथ कौन आता था, m, लिखा था ना ऐसे, क्या लिखा था बेटा, x = m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और y लिखा था बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो देखो याद रखो, तो ये जो है, देखो थोड़ा सा याद रखो, x2 और y2, यानी इसके कोऑर्डिनेट के साथ कौन सा आता है, ये पार्ट, इसके कोऑर्डिनेट जो है x2 और y2, इसके साथ कौन आता था बेटा, m और m ही आता था, यानी जो b है इसके कोऑर्डिनेट के साथ कौन आता था, m, और इसके जो है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट में कौन सा पार्ट आता था, इधर का, इसके लिए इधर का और इसके लिए इधर का, समझ में आ रहा है क्या, इसके लिए ये आ रहा है और इसके लिए ये आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या, देखो x2 y2 के साथ कौन आया बेटा, m और m आया ना, x2 के साथ m, y2 के साथ m, यानी इसके कोऑर्डिनेट के साथ इधर वाला पार्ट आएगा, ऊपर वाला आएगा क्या पार्ट, नहीं, कौन सा पार्ट आएगा, इधर वाला क्रॉस में, हाँ, और x1 y1 के साथ कौन सा पार्ट है, ऊपर वाला आएगा नहीं, इधर का, यानी क्रॉस वाले पार्ट आएंगे, समझ में आ रहा क्या, देखो x2 के साथ क्या है बेटा, m आया, यानी x2 के साथ क्या है, m, ऊपर का पार्ट आया क्या, n पार्ट आया क्या, नहीं, कौन सा आया, n पार्ट, यानी क्रॉस वाला पार्ट आएगा, समझ में आया, ये बात ध्यान से सुनना है, ठीक है। अब देखो y2 के साथ ऊपर वाला पार्ट आया क्या, नहीं, कौन सा पार्ट आया, इधर का क्रॉस वाला, समझ में आया ना। अब देखो हमेशा क्रॉस वाले पार्ट आते, ऊपर के पार्ट नहीं आते, याद रखना इस बात को, फॉर्मूले में जो लिखते हैं आप, तो हमेशा कौन से आते हैं, क्रॉस वाले पार्ट, ऊपर वाले पार्ट आते हैं क्या, नहीं, देखो x1 y1 के साथ ऊपर वाला पार्ट है क्या, नहीं, क्रॉस में जो पार्ट है वो है x1 y1 के साथ, देखो x1 और इधर y1, इसके साथ n आया ना बेटा, क्या आया है, n, यानी क्रॉस वाला पार्ट आएगा, इसको समझ लो ना। अब इसमें क्या है, अब देखो इसमें क्या है बेटा, x2 के साथ कौन सा पार्ट आएगा, इधर का, और यानी ये a पार्ट है और ये b पार्ट है, और x1 y1 के साथ कौन सा पार्ट आएगा बेटा, b पार्ट, समझ में आया ना, x2 y2 के पास a पार्ट और x1 y1 के साथ b पार्ट आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखो, क्या बोला हूं मैं, हाँ, ऊपर वाला पार्ट नहीं आएगा, कौन सा वाला आएगा, क्रॉस में, इतना ध्यान रखो, ऊपर वाला पार्ट नहीं आएगा, कौन सा आना, क्रॉस में आएगा, क्रॉस वाला, समझ में आया क्या, ऊपर वाला पार्ट नहीं आएगा, कौन सा आएगा, क्रॉस वाला, इतना ध्यान रखो। तो देखो बेटा, तो आपको फॉर्मूला अगर लिखना है तो क्या है बेटा, तो यहां पे क्या था बेटा, m और n था, यानी जो पार्ट था वो m/n था, इधर क्या है, a/b है ना, तो क्या आएगा, कैसा कैसा था, देखो कैसा था, फॉर्मूला जो था mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, तो यहाँ पे m/n है क्या बेटा, m/n है क्या, नहीं, यहाँ पे क्या दिया, a/b, यानी n की जगह क्या रखना है, a, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, a, यहाँ पे क्या आएगा, b, यहाँ पे क्या आएगा, a, और यहाँ पे क्या आएगा, b, समझ में आ रहा, समझ में आ रहा।
अगर m is to n पार्ट होता तो ऐसा फॉर्मूला होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, a is to b है ना, समझ में आ रहा ना, तो a is to b है तो m की जगह क्या आएगा बेटा, a, समझ में आया ना, ओके ठीक है, तो ऐसा आएगा, समझ लो ना बेटा। अगर m is to n होता था तो क्या आता था, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, लेकिन यहाँ पे m और n पार्ट दिया है कि नहीं, यहाँ पे m is to n पार्ट दिया है कि नहीं बेटा, कौन सा दिया है, a is to b, यानी m की जगह क्या आएगा, a, यानी यहाँ पे क्या आएगा, a, यहाँ पे n की जगह b, यहाँ पे a, यहाँ पे b, समझ में आया, ओके ठीक है। हाँ तो क्या है बेटा, x इज इक्वल टू a क्या है बेटा, हाँ ऐसा लिख लो पहले, सॉरी सबसे पहले वो लिखना पड़ेगा ना आपको, कौन कितना है क्या कितना है, नहीं तो आंखें घूम जाएंगी अपनी, ठीक है। तो क्या है बेटा, x1 इज इक्वल टू -3, y1 इज इक्वल टू 7, x2 इज इक्वल टू 1 और y2 इज इक्वल टू -4, ठीक है। फॉर्मूला x इज इक्वल टू क्या है बेटा, a x2, समझ में आया, हाँ n की जगह a रखना है, और n की जगह क्या रखना है बेटा, b x1, समझ में वो ऐसा, देखो x2 और y2 के साथ कौन है बेटा, a, और x1 और y1 के साथ कौन सा है बेटा, b, समझ में आया, अपॉन a प्लस b, समझ में आया। यहाँ पे और भी देखो, x2 और y2 के साथ कौन सा पार्ट है बेटा, a पार्ट, और x1 और y1 के साथ कौन सा पार्ट है बेटा, b पार्ट, समझ में आया। देखो x2 के साथ a पार्ट आया, दिख रहा है क्या आपको, एक मिनट मुझे देखने दो, हाँ दिख रहा बेटा, हाँ दिख रहा ना, ओके सब ठीक है, ये थोड़ा हाँ ये a या फिर b, ठीक है, ओके। तो देखो बेटा a कितना है बेटा, 2 इंटू 1, आप बोलोगे सर फिर ये सब कुछ लिखा आपने तो डायरेक्ट ऐसा क्यों नहीं लिखा, a की जगह a की क्यू और b क्यू ऐसा नहीं लिख सकते, वो ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1, वैसा नहीं, ऐसे जैसे वैसे, हाँ a की क्या है बेटा 2, a क्या है 2 है ना, इंटू x2 कितना बेटा 1, प्लस b कितना बेटा 1, इंटू x1 कितना बेटा -3, ठीक है करेक्ट, ओके, अपॉन a प्लस b, तो a कितना बेटा 2 प्लस 1, ठीक है, तो 2 इंटू 1 कितना होता बेटा 2, 1 इंटू -3 कितना होता बेटा -3, 2 प्लस 1 कितना होता बेटा 3, तो क्या आएगा बेटा 2 -3 तो कितना आएगा -1/3, तो ये होगा आपका x, ठीक है, ओके। अब देखेंगे y क्या आएगा बेटा, देखो x2 y2 के जगह क्या आएगा बेटा, a है ना, तो a y2 प्लस b y1 अपॉन a प्लस b, ठीक है। तो a कितना बेटा, a है 2 इंटू y2 कितना है बेटा, y2 है -4 प्लस b कितना बेटा 1 इंटू y1 कितना बेटा 7 अपॉन a प्लस b, यानी 2 प्लस 1, 2 इंटू -4 -8, 1 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 1 कितना होता बेटा 3, तो -8 प्लस 7 कितना होता बेटा -1 अपॉन 3, हो गया y, therefore तो देखो बेटा इस a की कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, a पहले x वाला क्या है बेटा -1 अपॉन 3, और y क्या बेटा -1 अपॉन 3, समझ में आया, क्वेश्चन 2 का 1 आएगी, तो आपको सेकंड थर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड और थर्ड आपको होमवर्क है, ठीक है बेटा। और क्वेश्चन नंबर 3 मैं बताता, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड और थर्ड आपको करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 मैं बताता। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो सबसे अलग है, सबसे अलग क्यों है,
अभी तक क्या था बेटा, कोऑर्डिनेट सिर्फ आपको निकालना था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो आपको रेशियो निकालना है, यानी ये a is to b, m is to n, ऐसा आपको क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। हालांकि कुछ नहीं है, हार्ड कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बाकी प्रॉब्लम से अलग करता है। वो क्या है, बाकी प्रॉब्लम में सिर्फ कोऑर्डिनेट निकालना था और इस प्रॉब्लम में आपको रेशियो निकालना है। ठीक है, तो बड़ा बड़ा प्रॉब्लम क्या है, तो हाँ, फाइंड द रेशियो इन विच t डिवाइड्स, जो है ये जो t है वो डिवाइड कर रहा है इसको बेटा, t डिवाइड द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट pq। t किसको डिवाइड कर रहा है, जो pq को, जो सेगमेंट ज्वाइन हो रहे हैं उसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आपको दिया है बेटा t के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, हाँ t के कोऑर्डिनेट -1 6 दिया है, t के कोऑर्डिनेट -1 माइनस तो नहीं है ना, -1 6, p के -3 10 और q के क्या है बेटा, q के q 6 -8 6 -8। ठीक है, ओके, तो ये x1 y1, ये xy और ये x2 y2। ठीक है, तो ऐसा लिखो, कोऑर्डिनेट शो इन द फिगर, कोऑर्डिनेट अपने फिगर पे शो कर दिया, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, हाँ ओके, लेट, आपको रेशियो निकालना है, लेट t डिवाइड द PQ, सेगमेंट PQ लिखेंगे, सेगमेंट PQ in the ratio n/n, यानी ये जो t इस PQ को क्या कर रहा है बेटा, डिवाइड कर रहा है, और कौन से रेशियो में, n/n, यानी ये हो गया m और ये हो गया बेटा n। ठीक है, इस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है m और n। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले x1 कितना बेटा, -3, y1 कितना बेटा 10, y1 कितना है 10। ठीक है, x2 कितना बेटा, x2 है 6 और y2 कितना बेटा, y2 है -8। ठीक है, x कितना है बेटा, x है -1 और y कितना है बेटा, y है 6। ओके, ठीक है, अब इसके बाद क्या निकालते हैं बेटा, x इक्वल टू क्या रहता है, mx2। देखो x2 और y2 के साथ क्या है बेटा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो देखो बेटा, आपको जो है, आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो देखो x से भी निकल सकता है और y से भी निकल सकता है। देखो बाकी तो सब है आपके पास क्या नहीं है, n/n, आपको ये निकालना है ना, n/n, ये रेशियो निकालना है। तो आप x से भी निकाल सकते हैं या फिर y से भी निकाल सकते हैं, कौन से निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी। तो ठीक है बेटा, x कितना है, x कितना बेटा, -1। ठीक है, m पता नहीं है, x2 कितना बेटा, x2 है 6 प्लस n तो पता नहीं है, x1 कितना बेटा, x1 है -3। ठीक है, अपॉन m प्लस 3। ठीक है, क्या आएगा, देखो जस्ट मिनट, डस्टर मुझे ढूंढने को पहले। हाँ देखो बेटा, साफ करता है, लिखा है ना आपने, लिखे ना, मैं रफ करता लिख जाता नहीं। ठीक है, तो क्या है बेटा, यहाँ पे n चाहिए, n चाहिए। ठीक है, तो ये डिवाइड में उधर जाके क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई, यानी -1 इंटू क्या आएगा बेटा, m प्लस n। ठीक है ना, जो डिवाइड में इधर जाके क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई, m इंटू 6 क्या होगा बेटा, 6m। ठीक है, n इंटू -3 क्या होगा बेटा, -3n। ओके, तो -1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा बेटा, -m। समझ में आ रहा कि नहीं, देखो, हाँ
तो 1 से अगर मल्टीप्लाई किया, देखो 1 से अगर मल्टीप्लाई किया तो यही आएगा बेटा n प्लस n। समझ में आ रहा क्या? 6n माइनस 3n, ठीक है। 1 से सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही आएगा, माइनस n वैसे वैसे रह गया। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस n है तो अंदर के साइन चेंज होते हैं, तो इसका n का साइन प्लस था तो क्या होगा बेटा माइनस, और इसका प्लस है, इसका भी क्या होगा बेटा माइनस। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा क्या? ठीक है, यहाँ पे 6m माइनस 3n। अब क्या करेंगे, mm एक साइड में माइनस m, ये जो है 6m इधर लेके आएंगे तो क्या होगा बेटा माइनस 6m। ओके, इधर क्या बचा माइनस 3n, और ये जो n है उधर लेके जाएंगे तो माइनस n है उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा प्लस n। हाँ, 1m और माइनस 6m, माइनस 1m कितना होगा बेटा, ये यहाँ पे कुछ नहीं क्या रहता है 1 रहता है ना, माइनस 1 माइनस 6 कितना होगा माइनस 7n। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे कुछ नहीं क्या है, इसका कोएफिशिएंट 1 यानी माइनस 1 और माइनस 6 कितना होगा माइनस 7 है। माइनस 3 और इसका कोएफिशिएंट क्या है बेटा 1 प्लस 1 है, माइनस 3 प्लस 1 कितना होगा बेटा माइनस 2n। समझ में आ रहा क्या? देखो देखो बेटा, इसका कोएफिशिएंट माइनस 1, इसका माइनस 6 कितना होगा माइनस 7, तो क्या होगा माइनस 7n। इसका कोएफिशिएंट माइनस 3, इसका कोएफिशिएंट बेटा प्लस 1, तो कितना होगा माइनस 2, तो यहाँ पे माइनस 2n। ठीक है, ओके। तो देखो माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या होगा बेटा 7n इज इक्वल टू 2n। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए m is to n। समझ में आया? देखो m is to n यानी क्या m by n ना, समझ में आया? इसको ही कैसे लिखते हैं m by n। समझ में आया? m is to n, m is to n, इसको क्या लिखेंगे बेटा m by n ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, यानी आपको m by, हाँ तो देखो m by n, तो देखो बेटा ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा डिवाइड, और ये मल्टीप्लाई में ये उधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो m, ये n मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा बेटा डिवाइड, इधर क्या बचा 2। अब ये मल्टीप्लाई में था 7, उधर जाके क्या होगा बेटा डिवाइड में जाएगा। ठीक है, और m by n मैंने बोला था m is to n इज इक्वल टू क्या रहता है बेटा m by n, और m by n यानी क्या m is to n। समझ में? m is to n यानी क्या m by n, और m by n यानी क्या m is to n। ठीक है, यानी क्या होगा बेटा therefore m by n यानी क्या m is to n इज इक्वल टू क्या है बेटा 2:7। कुछ कट होता है तो कट करो, तो रेशियो क्या है बेटा 2:7। समझ में? अब देखो आप बोलोगे सर आपको कैसे क्या समझ में आया, x ही लेना है। अगर आपने y का भी चॉइस किया होता, अगर y का भी लेते थे आप तो भी करेक्ट आता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैंने x का लिया है, अगर आप x की जगह अगर y लेते थे, y का लेते थे, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन n प्लस n, अगर y का भी लेते थे वो भी आपका आंसर यही आता था 2:7। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो बेटा सबसे पहले मुझे ये बताओ, हाँ और मैंने आपको पहले ही बोला था ये चैप्टर जब खत्म होगा तो आपको पूरी फीस कंप्लीट फीस आपको देना है। आप बोलोगे सर पिछले महीने ही यानी ये कौन सा है अक्टूबर सितंबर में मैंने 5 तारीख को दिए थे आपको पैसे। ठीक है, तो बेटा अपनी जो ट्यूशन चालू हो गई वो जुलाई में हो गई, तभी आपने पैसे पे करना था, वो मैंने लेट ली। जो सितंबर के 5 तारीख को आपसे जो फीस दी वो ही लेट लिया, इसलिए आपको ऐसा मत बोलो आप कि सर पहले पिछले महीने भरे थे मैंने 2000 तो इस महीने अभी 2000, तो वो जो 2000 थे ऐसा अज्यूम करो वो जो 2000 थे वो एडवांस, और एडवांस कब भरना पड़ता है शुरुआत में, और अपनी ट्यूशन कब चालू हुई थी मार्च में, तो मार्च में आपने 2000 भरे तो 2000 अभी भरना पड़ेगा। ठीक है, ये चैप्टर जिस दिन खत्म होगा उस दिन आपको फीस कंप्लीट करनी पड़ेगी। ओके, हाँ तो सबसे पहले ये बताओ मुझे आप, ये सर्कल है, ठीक है पता है ना सर्कल, और इसका क्या होता है डायमीटर, जिसको एक सेंटर रहता है ना, समझो ये A है, ये B है, और यहाँ पे समझो P है, वो ध्यान दो क्वेश्चन ध्यान दो। तो ये डायमीटर है और ये क्या बेटा सेंटर, जो सेंटर है वो AB का क्या रहेगा बेटा मिड पॉइंट रहेगा ना। समझ में आ रहा क्या? ये जो सेंटर है वो AB का क्या रहेगा मिड पॉइंट,
यानी ये और ये सेम रहेगा ना, एपी और पीबी ये क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। यानी पी क्या हुआ, मिड पॉइंट रहता है ना। आपको पता है सर्कल का जो सेंटर रहता है, सर्कल का ये क्या सेंटर, ये जो सेंटर है वो डायमीटर का क्या रहता है बेटा, मिड पॉइंट रहता है। यानी ये और ये क्या रहता है, सेम रहता है। समझ में आ रहा ना, ठीक है। अगर ओके तो वो क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो क्या है बेटा, पॉइंट पी इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ओके ठीक है, पॉइंट पी क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल। ओके AB इज द डायमीटर, AB क्या है बेटा, डायमीटर है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, बी के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, ए के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, ए के कोऑर्डिनेट जो है, ए के कोऑर्डिनेट है 2 -3, ठीक है। पी जो है, पी के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं, -2 0, पी के कोऑर्डिनेट क्या बेटा, -2 0, और बी के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है। तो ये क्या होगा बेटा, x1 y1, समझ में है। ये क्या रहता है, xy, और ये क्या रहता है बेटा, x2 y2, ठीक है। ओके करेक्ट, ओके समझ में है। ये x1 y1, इधर का x2 y2, और जो बीच में रहता है उसका xy रहता है। ओके तो आपको लिखना है ऐसा, कोऑर्डिनेट शो इन फिगर, कोऑर्डिनेट शो किए हैं, ठीक है। तो P बेटा मिड पॉइंट है, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्या आएगा, तो देखो तो ऐसा लिख सकते हैं, x1 2 है, y1 -3 है, x2 नहीं, x2 तो आएगा नहीं, ठीक है। x2 तो पता ही नहीं, x2 फाइंड आउट करना है ना, x2 और y2 फाइंड आउट करना है। हाँ ये दिया है, x कितना दिया बेटा, -2, और y कितना दिया बेटा, y कितना दिया है, 0, ठीक है। P मिड पॉइंट रहेगा बेटा। हाँ तो देखो हाँ एक मिनट जस्ट मिनट, द सेंटर ऑफ सर्कल इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, द सेंटर ऑफ सर्कल is the midpoint of the diameter। क्या है, द सेंटर ऑफ सर्कल, यानी सर्कल का सेंटर, ये डायमीटर का क्या रहता है बेटा, मिड पॉइंट, द डायमीटर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला बी वाई बाय मिड। अब देख पड़ा ये क्या है, मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। हाँ इस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी आएगा आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस फॉर्मूले से भी आएगा, लेकिन मिड पॉइंट फॉर्मूला थोड़ा सा इजी है ना, तो वो करेंगे बेटा, इससे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा दिखता है तो छोटा सा है, तो इससे करेंगे। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, थोड़ी सी उर्दू है वो, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो क्या आएगा बेटा, x इज इक्वल टू क्या रहता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, तो x कितना है बेटा, -2, x कितना है, -2, x1 कितना है बेटा 2, प्लस x2 अपॉन 2, ये 2 डिवाइड इधर आके क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई, -2 into 2 इज इक्वल टू 2 प्लस x2, करेक्ट। ओके -2 into 2 कितना होता है, -4 इज इक्वल टू 2 प्लस x2, करेक्ट। ओके अब x2 निकालना है, तो x2 अकेला रखना पड़ेगा ना, तो ये जो 2 है ये इधर लेके आएंगे, तो इसका साइन बेटा क्या है, प्लस, इधर आके क्या होगा बेटा, वो माइनस। अंकिता समझ में आया बेटा, -4 -2 कितना होगा, -6, तो x2 कितना होगा बेटा, -6, समझ में आया। ओके उसके बाद आपको y2 निकालना पड़ेगा, तो थोड़ा सा रफ कर देता मैं, थोड़ा सा नहीं, पूरा ही रफ कर देता हूं, नहीं तो ऊपर लिखता मैं। ओके तो y इज इक्वल टू क्या है बेटा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, तो y कितना है, y है 0, देखो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे जगह है क्या, नहीं है, तो इधर लिखूंगा मैं अभी
ओए y का लिखा और x1 और x2 लिख रहा, बेवकूफो, मैं नहीं तुम। y1 प्लस y2, ठीक है। ओके, तो y1 कितना बेटा -3 प्लस y2 अरे y2 तो है ही नहीं, हाँ y तो लिखा है अपॉन, तो ये डिवाइड में इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई, 0 into 2 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा -3 प्लस y, ठीक है। तो 0 into 2 कितना होगा बेटा 0 इज इक्वल टू -3 प्लस y2, ठीक है। ये -3 उधर, अब y2 निकालना है, तो वो -3 उधर लेके गए तो क्या होगा बेटा +3, तो क्या होगा बेटा 3 इज इक्वल टू y2, समझ में आया। -3 इधर लेके गए तो क्या होगा बेटा +3 होगा, तो y2 कितना है 3, ठीक है। अब देखो बेटा, अब देखो तो क्या है ये कोऑर्डिनेट, क्या है ये, तो देखो अब क्या था बेटा, ये यहाँ पे हाँ b, देयरफॉर b, तो b के कोऑर्डिनेट पहले x वाला, तो x कितना बेटा -6, उसके बाद y कितना बेटा 3, ओके ठीक है। तो देखेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ओके। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P और उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं K7 डिवाइड द सेगमेंट ज्वाइनिंग AB, जो AB को ज्वाइनिंग करता है, जो सेगमेंट AB को ज्वाइन करता है उसको P क्या करता है बेटा डिवाइड करता है, और वो कोऑर्डिनेट दिए हैं, ठीक है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है, और क्या फाइंड आउट करना है बेटा, और फाइंड आउट करना है आपको K। आपको ये दिया है, ये दिया है, तो ऐसा लिखो कोऑर्डिनेट शो इन फिगर, ठीक है, कोऑर्डिनेट इसमें शो किए हैं, ठीक है बेटा। तो देखो ये हो गया अपना x1 y1, ये हो गया x2 y2, और ये हो गया अपना xy। तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। तो मैंने बोला था इसके पहले कौन से प्रॉब्लम में बोला था मैंने, थर्ड वाले प्रॉब्लम में मैंने आपको बोला था रेशियो, आप ये फॉर्मूला x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, इससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बोला था ना थर्ड में आपने रेशियो फाइंड आउट किया था ना क्वेश्चन नंबर थर्ड में, तो इससे भी आप रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे भी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा अब कौन सा यूज करना है, उसमें क्या था, सब कुछ था, x2 x1 सब कुछ था, ठीक है। इससे भी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे भी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले आप x1 कितना दिया है, x1 दिया है, देखो थोड़ा सा इधर लिखना, दोनों फॉर्मूले से इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे बेटा, क्या क्या दिया है, x1 दिया है 8, ठीक है, y1 दिया है बेटा 9, x2 दिया है 1, y2 दिया है 2, ठीक है, x दिया है k, और y दिया है 7, ठीक है। x कितना दिया है k और y कितना दिया है बेटा 7। तो आपको रेशियो फाइंड आउट करना था, और मैंने बोला था जो रेशियो है ये इस फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। दोनों से आप क्या कर सकते हैं, रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब मैंने बोला है कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, रेशियो इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रॉब्लम है, कौन सा प्रॉब्लम है, देखो बेटा अगर यूज करोगे तो आपके पास x है क्या, देखो अगर ये यूज करेंगे तो आपके पास x है क्या, नहीं, ये पूरे होने चाहिए। अगर आपको रेशियो फाइंड आउट करना है ना, ms/n ये रेशियो फाइंड आउट करना है, तो m और n छोड़ के सब आपको चाहिए, यानी ये x चाहिए, ये x2 चाहिए, और ये x1 चाहिए। तो x है क्या, अब बोलेंगे है k, कौन सी संख्या आएगा तिथं, तो देखो बेटा आपको m/n अगर रेशियो फाइंड आउट करना है तो आपको x लगेगा, x2 लगेगा, x1 लगेगा।
इधर y लगेगा, y2 लगेगा, y1 लगेगा। समझो बात को, अगर आपको रेशो फाइंड आउट करना है तो क्या क्या लगेगा, m और n छोड़ के सब कुछ लगेगा। आपको रेशो फाइंड आउट करना है, रेशो फाइंड आउट करने में m/n आपको अगर फाइंड आउट करना है, ये अगर आपको फाइंड आउट करना है तो m और n छोड़ के सब कुछ चाहिए, m और n छोड़ के सब कुछ चाहिए, यानी x चाहिए, x2 चाहिए, x1 चाहिए। और अगर ये यूज करेंगे तो y चाहिए, y2 चाहिए, y1 चाहिए। ठीक है, तो देखो बेटा x है क्या आपके पास, x कितना है k, भाई ना k कौन सा नंबर है क्या यहाँ पे, नहीं तो ये तो चलेगा ही नहीं। समझ में आया, सब कुछ चाहिए अपने को। हाँ, इधर y है क्या, है कितना है बेटा 7 है, ठीक है। y2 है क्या बेटा, y2 है कितना है 2। y1 है क्या, है कितना है 9। यानी कौन सा यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा भी यूज करो तो आता था, क्यों, क्योंकि उसमें x2 था, x1 था, xb था, y2 था, y1 था और y भी था। समझ में आया क्या, क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूरे x थे और इधर के पूरे y थे, लेकिन इसमें है क्या, इसमें पूरे x है क्या, नहीं, ये है क्या आपके पास, नहीं, इधर y है क्या, पूरे है, y है, y2 भी है, y1 भी है, तो कौन सा सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये y वाला। समझ में आया, क्यों सिलेक्ट करना पड़ेगा, अगर रेशियो अगर फाइंड आउट करना है आपको, m/n अगर फाइंड आउट करना है तो m और n छोड़ के बाकी सब कुछ चाहिए, यानी पूरे x चाहिए और पूरे y चाहिए। तो इधर है क्या x, ये पता है क्या आपको, नहीं, पूरे y है क्या, ये भी y पता है, ये भी y पता है और ये भी y पता है, करेक्ट ना। तो कौन सा यूज करेंगे बेटा, ये y वाला। समझ में आया, ओके, समझ में आया ना बेटा। तो कौन सा यूज करना पड़ेगा, जिस पूरे x होने चाहिए और पूरे y होने चाहिए, तो क्या y वाला यूज करेंगे बेटा, तो y इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1, सॉरी y तो y है ना, पर गलती होती है, my2 इसमें तो बोलता, आप ट्राई करो, चलेगा, गलत हुआ my2 ny1, और उसमें उस दिन किसने बताया था, मेरी गलती बताया था, कावलकर है शायद, उसने बताया था, वो मैंने ग्रुप पर सेंड किया था। ठीक है, और m/n, ठीक है बेटा। तो y कितना बेटा 7, m कितना है, m कितना है, m कितना है पता, m पता है नहीं, y2 कितना बेटा 2, n पता नहीं, y1 कितना बेटा 9 अपॉन m+n पता नहीं। ठीक है, अब ये डिवाइड में उधर जाके क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई, m इंटू 2 कितना होगा बेटा 2m, 9 इंटू n कितना होगा बेटा 9n। ठीक है, हाँ, तो क्या होगा 7m, इसको मल्टीप्लाई किया 7 से, तो 7m प्लस 7n इज इक्वल टू 2m प्लस 9n। ठीक है, तो mm वाले इधर लेके आएंगे और nn वाले उधर लेके जाएंगे, तो 7m, ये 2m इधर लेके आया, इसका साइन प्लस है, इधर आके क्या होगा ना माइनस, इधर क्या था बेटा 9n था, पहले ही था ना, इसका भी चेंज करेंगे नहीं, ये पहले इधर ही था, तो उसका साइन वही रहेगा। अब ये 7m उधर लेके गए, इसका साइन प्लस था, उधर जाके क्या होगा बेटा माइनस। ठीक है, 7 में से 2 गया, कितना बचता है 5n, और 9 में से 7 गया, कितना बचता है 2n, अपने को m/n चाहिए। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या होगा बेटा डिवाइड, इधर क्या बचा 2, ये मल्टीप्लाई में है, उधर आके क्या होगा बेटा डिवाइड। ठीक है, therefore m/n इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 2/5 into 5 क्या होगा बेटा 2/5। ठीक है, और आपको क्या करना, ये हो गया, ठीक है, क्लियर इतना। अब आपको क्या फाइंड आउट करना बेटा, अब आपको फाइंड आउट करना है के फाइंड आउट करना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इसमें x है क्या, नहीं ना, समझ में आया क्या, आपको के फाइंड आउट करना है, के यानी क्या x फाइंड आउट करना है ना आपको, तो x वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कितना हो गया, इतना आपको सब लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिख लिया, ओके, हो गया ना, सब इतना लिखा ना, ठीक है, अब रफ कर देता मैं, ठीक है।
अब देखो बेटा, इसके बाद आपको क्या निकालना है, के निकालना है। के यानी क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, के यानी क्या एक्स ना, तो एक्स वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एक्स mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। समझ में है? समझ में? के यानी क्या एक्स है ना, तो एक्स वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ना बेटा। ठीक है, तो x क्या है बेटा, x के है। ठीक है, m कितना दिया है, हाँ m कितना है बेटा, 2 है ना, 2 निकाला है ना। इसके बाद क्या है, ये फॉर्मूला देखो इतना हो गया, उसके बाद ऐसा करना है और ऐसा लिखना है। m कितना है, 2, x2 कितना बेटा, 1, n कितना है, n कितना बेटा 5, x1 कितना, x1 कितना बेटा 8 अपॉन m प्लस n यानी 2 प्लस 5 कितना होगा, 2 into 1 कितना होता है बेटा 2, 5 into 8 कितना होता है बेटा 40, 2 प्लस 5 कितना होता है बेटा 7। ठीक है, देखो कितना होगा ये। इसके बाद ये 2 प्लस 40 कितना होगा बेटा 42 अपॉन 7, तो कितना होगा, जाता है ना 6, कितना आएगा 6, यानी के की वैल्यू क्या आएगी बेटा 6। ठीक है, और लास्ट में आंसर लिखना पड़ेगा, आंसर n कितना था बेटा 2:5 ना, 2:5। ठीक है, 2:5 एंड k इज इक्वल टू 6, ये लास्ट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, ओके, ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, वो दिया है। तो आपको क्या करना है बेटा, ये मैंने दिया था आपको होमवर्क के लिए दिया था। ठीक है, होमवर्क के लिए मैंने ये प्रॉब्लम आपको दिया है। एक सेगमेंट है बेटा, देखो एक सेगमेंट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। तो समझो ये सेगमेंट है, इसका जो कोऑर्डिनेट है, जो मिड पॉइंट है वो P है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है। ठीक है, समझो अब दो कोऑर्डिनेट दिए बेटा, जो दो पॉइंट दिए हैं उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं, एक का क्या दिया है 22 20 और दूसरे का क्या दिया है बेटा B का क्या दिया है 0। ये अपन ने लिया, ये यहाँ पे A P B कुछ नहीं है, अपन ने लिया, वो अज्यूम किया 0 और क्या है इसका 16, 0 16। ठीक है, तो इसको लेंगे बेटा x1 y1, इसको लेंगे x2 y2, इसके लेंगे x y। अब देखो ये P मिड पॉइंट है, ये और ये सेम रहेगा ना बेटा, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, करना पड़ेगा। तो ऐसा लिखना पड़ेगा कोऑर्डिनेट शो इन द फिगर, कोऑर्डिनेट जो है फिगर में शो किए हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे लेट P is a midpoint of seg AB। जो P है वो मिड पॉइंट है किसका बेटा AB का। ठीक है, अब x1 कितना है 22, y1 कितना है बेटा 20, x2 कितना है 0, y2 कितना है बेटा 16, x कितना है पता नहीं, x और y निकालना है ना। ठीक है, ऐसा दिया है। तो मिड पॉइंट, अब देखो P क्या है मिड पॉइंट है, बाय मिड पॉइंट, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो क्या है बेटा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या है बेटा x1 कितना है, x1 कितना है 22, x2 कितना है 0 डिवाइडेड बाय 2, कितना होगा ये आगे लिए ऐसा हो क्या
जगह कम लगे। x1 कितना है, x1 है 22, x2 है 0/2, कितना होगा 22/2, कितना होगा 11 होगा ना, तो x कितना आएगा 11। ठीक है, अब y is equal to y1 plus y2 divided by 2, तो y1 कितना है बेटा, y1 20 और y2 कितना है बेटा 16/2, तो कितना होगा बेटा 36/2, क्या होगा बेटा y is equal to 18। therefore की जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो कितना है बेटा, therefore ऐसा लिखेंगे, ओके कितना आया, therefore p का x कितना है बेटा, x कितना है 11 कॉमा y कितना है बेटा 18। ठीक है, और लास्ट में लिखेंगे इसके नीचे हो गया, इसके नीचे therefore कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, क्या लिखना है इसके नीचे, therefore कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट इज 11 कॉमा 18। समझ में आया ना, ये लिखा है इतना, therefore करके ये लिखा है इतना, p is equal to 11/18। इसके नीचे वाले लाइन में therefore कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p इज 11,18। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट मैं करके दूंगा और बाकी के सब आपको करना है। ठीक है, तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट मैं करके दूंगा। ठीक है, इसी डायग्राम निकालना है, कोऑर्डिनेट शो इन द फिगर, अच्छा ट्रायंगल निकालना है, और ये जो है ये सेंट्रॉइड है, और सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट एक्स वाई, सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं, हाँ 3 एंगल रहते हैं, उसके जो एंगल बाइसेक्टर हैं जहां पे टच होते हैं, तीनों के तीनों एंगल बाइसेक्टर, जहां पे एंगल बाइसेक्टर जहां पे टच होते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रॉइड। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है क्वेश्चन नंबर 7 में, आपको सेंट्रॉइड के आपको कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो क्या करें बेटा, ये है, ये डायग्राम बना दिया है, कोऑर्डिनेट शो इन द फिगर, तो इसको x1 y1 देंगे, x1 y1, समझ में आया क्या, इसको भी दे सकते हैं, इसको भी x1 y1 दे सकते हैं, या फिर इसको भी x1 y1 दे सकते हैं, आपकी मर्जी। तो ये है x1 y1, इसको देता x2 y2, इसको देता x3 y3। ठीक है, तो देखो ना, तो क्या है, x1 कितना है, x1 है -7, y1 कितना है बेटा, y1 है 6, x2 कितना है बेटा 2, y2 कितना है -2, x3 कितना है बेटा 8, y3 कितना है बेटा 5। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, सेंट्रॉइड यानी जी के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो क्या होगा बेटा, बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या है बेटा, x इज इक्वल टू x1 प्लस y1, सॉरी x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, करेक्ट, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। x1 क्या है बेटा, x1 है -7, x2 है 2 और x3 है बेटा 8 अपॉन 3। तो -2 प्लस सॉरी -7 प्लस 2 कितना होता है बेटा, -7 प्लस 2 कितना होता है, इन दोनों का कितना होता है बेटा, इन दोनों का आंसर -5 होता है ना, -5 प्लस 8, इन दोनों का आंसर कितना होता है, समझ में आ रहा ना बेटा, -2 देखो -7 प्लस 2, पहले दोनों का आंसर निकाल, या फिर ऐसा कर सकते हैं -7 प्लस 2 कितना होता है बेटा -5। ठीक है, -5, इन दोनों का आंसर जो है वो कितना है -5, -5 प्लस 8 कितना होगा बेटा 3, तो कितना आएगा 3/3 यानी कितना आएगा बेटा 1, करेक्ट। ओके, अब तो क्या आएगा बेटा, x इक्वल टू क्या आएगा 1। अब y2 आपको निकालना पड़ेगा, y2 के लिए ये फॉर्मूला यूज करो, y1 प्लस y2 प्लस y3। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा बेटा, समझ में आया ना, ये y का आपको करना पड़ेगा, या मैं ही करके दूं, ठीक है मैं ही करके दूं, x हो गया, अब y, तो y इक्वल टू क्या है बेटा, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय क्या है बेटा 3। y1 कितना है, y1 है 6, y2 है -2,
ठीक है, y3 कितना बेटा 5/3, तो कितना आएगा बेटा 6, प्लस माइनस क्या होगा माइनस प्लस 5/3, तो 6 माइनस 2 कितना होगा बेटा 4, 4 प्लस 5 कितना होता है 9, 9/3 तो कितना होगा 3, तो ये होगा बेटा y। समझ में आया, समझ में आ रहा क्या? ओके, तो आपको x और y मिल गया, देयरफॉर क्या आएगा, ये हो गया ना, इतना लिखना है, इसके बाद ये लिखना है, ठीक है, हो गया, और इसके बाद लिखना है देयरफॉर g यानी क्या कोऑर्डिनेट, x कितना है बेटा 1,3, इसके बाद देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ centroid of the triangle, therefore coordinate of the centroid of the triangle is और ब्रैकेट में क्या लिखोगे 1,-3, समझ में है? इसके बाद क्या लिखना है बेटा therefore g 1,3, और लास्ट में क्या लिखेंगे therefore, देखो समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या लिखा, तो therefore coordinate of the centroid of the triangle is 1,3। तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 का 2 और 3 होमवर्क रहेगा, ठीक है, और होमवर्क मुझे जब वीडियो अपलोड होगा उसके 24 घंटे के पहले मुझे होमवर्क कंप्लीट चाहिए। ओके, थैंक यू।